मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है और आप इसे हिंदी में कहेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक अप्राकृत संख्या हो। अप्राकृत संख्या से हमारा तात्पर्य है कि इस प्रकार की संख्याओं का जो वर्गमूल होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 14 का वर्गमूल क्या होगा। 14 का वर्गमूल क्या होगा? आपको जिस किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, आप उस संख्या के निकट एक ऐसी संख्या लीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो 14 के निकट वह संख्या है 16। एक और संख्या है 9। लेकिन 9 और 16 में सबसे निकटतम जो संख्या है वह 16 है। आपको सबसे निकटतम संख्या लेना है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 14 का वर्गमूल निकालना है। आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, 16। अच्छा ये बताइए 14 16 से कितना छोटा है, कितना कम है? 2 कम है, तो देंगे -2। अब 14 को क्या लिखेंगे? 14 को लिखेंगे 16 -2। 16 का वर्गमूल लेंगे। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 4 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, 2 लिखेंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, अपनी ओर से 2 लेंगे और गुना करेंगे। किससे? आपने जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिए हैं उसके स्क्वायर रूट से, 4 से यहाँ गुना करेंगे। इन सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 4, माइनस का चिन्ह देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1/4। तो ये हो गया 4 माइनस 1 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.25। 4 में 0.25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3.75। इस प्रकार 14 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 3.75 होगा। आपको एक चीजें हमेशा ध्यान में रखना है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वह आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताएगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू को। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और चीजों को बेहतर ढंगों से समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 26 का वर्गमूल क्या होगा। आपको 26 के निकट ऐसी संख्या लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या है 25। एक और संख्या है 36। लेकिन आपको सबसे निकटतम संख्या लेना है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे निकटतम कौन सी संख्या है? 25 है। आप लिखेंगे 25, 26 को क्या लिखेंगे? 25 प्लस 1 लिखेंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 अपनी ओर से देंगे और गुना करेंगे किससे? आपने जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिए हैं उसके स्क्वायर रूट से 5 से गुना करेंगे। इस प्रकार इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 5 प्लस 1/10। 5 प्लस 1 में 10 से भाग देंगे तो ये 0.1 होगा। तो इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.1। मतलब 26 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 5.1 होगा। ठीक है, दशमलव के बाद अंकों में परिवर्तन हो सकता है लेकिन दशमलव के पहले नहीं होगा, और परिवर्तन भी होगा तो 1-2 पॉइंट का होगा। ये नहीं बहुत ज्यादा परिवर्तन हो। अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल लेते हैं, चीजों को बेहतर ढंगों से सीखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए, आपसे कहा जाए बताइए 24 का वर्गमूल क्या होगा। 24 का वर्गमूल क्या होगा? आपको 24 के निकट ऐसी संख्या लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या एक है 25। ऐसी संख्या 25 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और सबसे आपको निकटतम लेना है। 14 के निकट एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16। लेकिन 16 और 25 में सबसे निकटतम संख्या जो है वह कितना है? 25 है। आप 25 लेंगे। 24 25 से कितना कम है? 1 कम है, -1 देंगे। 25 का वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 लिखेंगे, -1 बट्टा का चिन्ह देंगे। अब आपको क्या करना है? 2 अपनी ओर से देना है, गुना करना है किससे? आपने जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिए हैं उसके स्क्वायर रूट से, यानी 5 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -1/5 दूना 10। इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 5 -1 में 10 से भाग देंगे तो ये 0.1 आएगा।
घटाएंगे तो ये 4.9 हो जाएगा। मतलब 24 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 4.9 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 38 का वर्गमूल क्या होगा। आपको 38 के निकट क्या लेना है, एक ऐसी संख्या लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या है 36। 36 में कितना जोड़ेंगे, 38 होगा, 2 जोड़ेंगे, प्लस 2 देंगे। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। प्लस का चिन्ह देंगे, 2 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, गुना करेंगे 2, अपनी ओर से 2 देंगे, गुना करेंगे किससे, 36 के वर्गमूल से यानी 6 से। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 6 प्लस 1/6। तो ये हो जाएगा 6, 1 में 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 4 बच गया, 6 छक 36, 4 बच गया, 6 छक 36। इस प्रकार इन सबको ऐड कर देंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा 6.16 डॉट डॉट इसी तरह से चलता रहेगा। यानी 38 का जो वर्गमूल होगा वह 6.16 के निकट होगा। अब दशमलव के बाद 1-2 पॉइंट में अंतर हो सकता है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे आपसे कहता है कि बताइए 72 का वर्गमूल क्या होगा। 72 का वर्गमूल क्या होगा। 72 के निकट आपको ऐसी संख्या लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या 64 भी है और 81 भी है। यदि हम आपसे कहें कि बताइए इन दोनों में सबसे निकटतम कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे यहाँ तो 8 का अंतर है और यहाँ 9 का अंतर है, तो सबसे निकटतम तो 64 है। तो आप 72 को क्या लिखेंगे, आप 72 को लिखेंगे 64 प्लस 8। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, लिखेंगे 8। प्लस का चिन्ह देंगे, 8 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 अपनी ओर से देंगे, गुना करेंगे किससे, 64 के वर्गमूल से यानी 8 से। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 8 प्लस 1/2। 1 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.5। 8 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.5। यानी 72 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 8.5 होगा। अब दशमलव के बाद 1-2 पॉइंट में अंतर आ सकता है, इसे आप इग्नोर करके चलेंगे। मतलब आपका जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 91 का वर्गमूल क्या होगा। 91 का वर्गमूल क्या होगा। आपको 91 के निकट ऐसी संख्या लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या है आपका एक 81 और एक संख्या है 100। एक संख्या है 100। अब आपसे यदि कहा जाए कि बताइए इन दोनों में सबसे निकटतम कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे यहाँ अंतर 10 का है और यहाँ अंतर 9 का है, तो सबसे निकटतम तो 100 है। तो आप 100 को लेकर चलिए। आप 91 को क्या लिखेंगे, आप 91 को लिखेंगे 100 माइनस 9। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। माइनस का चिन्ह देंगे, 9 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे। अब यहाँ गुना करेंगे किससे, 2 से, 2 गुना 10, मतलब ये 100 के वर्गमूल से। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 9/20। आप 9 में 20 से भाग देंगे। आप क्या कीजिए अपनी सुविधा के अनुसार 5 से अंश में, 5 से हर में गुना कर दीजिए। तो इस प्रकार हो जाएगा 10 माइनस 9×5=45 यानी 0.45। 10 में 0.45 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9.55। इस प्रकार 91 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 9.55 होगा। तो इस प्रकार से आप एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से 3 से 4 सेकंड में निकाल लेंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।